सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन इस लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर अपन ने ब्लिट्ज क्रीप थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने थ्योरी ऑफ सीपेज के बारे में पढ़ा था और उस थ्योरी ऑफ सीपेज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो फेलियर होते हैं किस टाइप्स के फेलियर होते हैं। तो उसके अंदर अंडरमाइनिंग बोलते हैं या फिर उसको सैंड बॉइलिंग बोलते हैं या फिर क्विक सैंड फिनोमिना बोलते हैं या फिर फ्लोटिंग कंडीशन बोलते हैं। एक तो वो फेलियर था, दूसरा कौन सा फेलियर था? फेलियर ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो इंजीनियर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, तो पहले जो साइंटिस्ट रहे हैं वो उन्होंने अपनी ब्लिट्ज क्रीप थ्योरी दी। ठीक है, अब ये क्रीप मतलब क्या होता है? बेसिकली सीप से ही मतलब होता है। ठीक है ना, तो अब ये क्या थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं अपन वन बाय वन। देखो, तो इसके अंदर जो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ एजम्पशंस ऑफ ब्लिट्ज क्रीप थ्योरी। मतलब जो ब्लिट्ज ने अपने एजम्पशंस लिए थे, ठीक है, वो एजम्पशंस हैं। क्या क्या एजम्पशन लिए थे वो देखते हैं अपन वन बाय वन। तो देखो, पहला जो एजम्पशन लिया है वो इन्होंने लिया है द वाटर परकोलेटिंग थ्रू सब सरफेस कंडीशन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम फेलियर, वो सब सरफेस फ्लो के फेलियर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर परकोलेटिंग थ्रू सब सरफेस कंडीशन क्रीप्स अलॉन्ग, ये सीक नहीं ये सीप है तो इसको आप करेक्ट कर लेना, दिस इज सीप। तो ये सीप है बेसिकली। ठीक है, द वाटर परकोलेटिंग थ्रू सब सरफेस कंडीशन क्रीप्स अलॉन्ग ब्रैकेट में सीप द बेस प्रोफाइल ऑफ द इम्परवियस फ्लोर द लेंथ ऑफ पाथ दस ट्रेवल्ड बाय परकोलेटिंग वाटर इज नॉन एज लेंथ ऑफ क्रीप। देखो, इसको डायग्राम में दिखाता हूँ आपको मैं, तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए, ये डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है। देखो, तो जो नीचे वाला पोर्शन है, ये देखो एक बार, तो जो ये पोर्शन जो ऊपर ये जो दिखा रखा है ना मैंने, जो पोर्शन है ये ऐसा नहीं है कि ये सरफेस के ऊपर हो रहा है। ये काम सारा कहाँ पर हो रहा है? ये काम सारा सब सरफेस में हो रहा है, लेकिन दिखाया किसको है? इस टाइप से दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये मेरी शीट पाइल है। देखो, ये लगा रखी है मेरी शीट पाइल वॉल, ये मैंने लगा रखी है शीट पाइल वॉल 1, ये लगा रखी है शीट पाइल वॉल 2। मैंने बताया था शीट पाइल वॉल क्यों लगाते हैं, जिससे कि जो लेंथ है, जो पानी मेरा जो पानी का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, तो मेरे लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इससे मेरा दो जो केसेस थे हमारे, तो क्विक सैंड फिनोमेना या फिर अपलिफ्ट प्रेशर, तो इसके फेलियर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हम इसको वन बाय वन समझते हैं। देखो, मेरा पानी कुछ इस टाइप से आएगा। ये पानी आया, देखो ये पाइल 1 थी, ये पानी कुछ इस टाइप से आया। देखो ये पानी आया। ये देखो, ये पाइल 2 है जिसकी डेप्थ D2 दे रखी है। जो ये विड्थ है ये B1 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है वो B2 है। उसके बाद ये जो पाइल 3 है वो क्या है? इसकी डेप्थ कितनी है? D3 है। अभी केवल इतना समझिए, फिर मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा एजम्पशंस जो थे। ठीक है, अब आ जाइए एक बार वापस से ऊपर। अब तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द हेड लॉस। तो आपको क्रीप लेंथ समझ में आ गया। टोटल जो लेंथ जिस लेंथ को क्रॉस करके, जिस लेंथ को वो लेंथ जिसमें पानी हमारा क्या कर रहा है? पानी हमारा पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ को फॉलो कर रहा है पर्टिकुलरली, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप लेंथ बोलते हैं, सीप लेंथ बोलते हैं। द हेड लॉस इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द हेड लॉस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप, द हेड लॉस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप विच इज़ कोल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हमको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कुछ नहीं होता कि जो हमारा हेड लॉस हुआ है, देखो मैं इसको समझा देता हूँ। ऐसे पढ़ा होगा आपने जियोटेक में। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को मैं आई से शो करता हूँ, ये पता ही है। इज इक्वल टू क्या होता है? जो मेरा हेड लॉस हुआ है, डिवाइड बाय कैपिटल एल, मतलब कि एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना मेरा हेड लॉस हो रहा है, उसको ही मैं क्या बोलता हूँ? उसको ही बोलता हूँ मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जैसे सपोज़ कीजिए, आपको एग्जांपल समझिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मानिए कि सपोज़ करो ये मेरा सॉइल है, ठीक है, इसको मैं ये देखो, ये था, इधर मेरा पानी भरा हुआ है पूरा, ये मेरा पानी है। ठीक है, ये मेरा पूरा पानी भर रखा है और ये मेरा सॉइल है, ठीक है। और इस सॉइल, और ये मेरा एंट्रेंस था, ये मेरा एंट्रेंस है, और ये मेरा क्या है? एग्जिट है। सपोज़ कीजिए जो ये लेंथ है, सॉइल की जो लेंथ है, ये मान के चलता हूँ मैं, ये मेरी लेंथ है मेरी बेसिकली 4 मीटर, आई अज्यूम। ठीक है, अब मैंने क्या किया? एक पीजोमीटर तो यहाँ लगा दिया, यहाँ पर। ठीक है, एक पीजोमीटर लगा रखा है मैंने, यहाँ पर पीजोमीटर लगा रखा है। और जो मेरा ये था, ये जो मेरी ये थी, ये मेरी मान लेता हूँ मैं ऊपर जो पानी की थी, ये थी 2 मीटर। कितना था मेरा? 2 मीटर का पानी था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या हुआ? पीजोमीटर के अंदर जो मेरा पानी की हाइट होगी कितनी होगी? 2 मीटर होगी हाइट, क्योंकि जो ये हाइट है मेरी कितनी है? 2 मीटर है।
अब मेरा पानी यहाँ से पास होना चालू हुआ, मैंने 1 पीजोमीटर यहाँ लगा दिया, तो क्या मेरा सारा का सारा पानी चढ़ जाएगा? इस साइड पे नहीं चढ़ेगा, कुछ ना कुछ पानी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो सपोज़ करो इतना, तो जो ये लॉस हुआ ना, ये जो लॉस हुआ है यहाँ से तक का जो लॉस हुआ है, ये लॉस डिवाइड बाय जिस लेंथ पे हुआ है, तो लेंथ कितनी थी मेरी? 4 मीटर, क्योंकि एक तो मैंने लगाया था यहाँ पर एंट्रेंस पे, ठीक है, एक मैंने लगाया यहाँ पर एग्जिट पे लगाया, ये मेरा एग्जिट है। तो जो पानी मेरा निकला है, पानी मेरा कौन सी लेंथ से निकला है? पानी मेरा इस लेंथ से निकला है, इस लेंथ से। तो इस लेंथ से अगर देखो लॉस नहीं होता तो मेरा जो वाटर हेड था वो एज इट इज़ कहाँ तक पहुँच जाता? सेम इसी चीज़ से पहुँच जाता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, मेरा वाटर हेड यहाँ तक ही पहुँचा। इसका मतलब ये लॉस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। और ये लॉस कितने लेंथ पे हुआ है? ये लॉस इस 4 मीटर की लेंथ पे हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। बाकी जब मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगा तो आपको प्रॉपर क्लियर होगा बोर्ड पर, ठीक है। अब देखते हैं, फ़िलहाल हम आपको जो मैंने समझाया आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो यहाँ पर इसने बोला कि द हेड लॉस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप, जिसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू द परकोलेटिंग पासेज। जो ये पूरा हेड लॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर लेंथ पे, ये पूरा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो h/l की वैल्यू है वो क्या है? मेरी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। या फिर आई कैन राइट हेयर कि h प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, इट मीन्स द लॉस ऑफ हेड इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्रीप। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो सपोज़ करो कि अगर लॉस मेरा 2 मीटर का हो रहा है 4 मीटर लेंथ पर, लॉस मेरा 4 मीटर का हो रहा है 8 मीटर लेंथ पर, लॉस मेरा हो रहा है 6 मीटर का 12 मीटर लेंथ पर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरा जो लॉस हो रहा है वो लेंथ के क्या हो रहा है? बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी वेव के अंदर हो रहा है। इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, नीचे आ जाइए। देखो अब इस डायग्राम को समझते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं हम 1 बाय 1, ठीक है। अच्छा, एक और इन्होंने अपना एग्जाम्पशन दिया था, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। तो हॉरिजॉन्टल क्रीप कौन सी है मेरी? देखो जो मेरी ये है, ये जो मेरा है, ये मेरी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये जो है ये वाली कौन सी है? मेरी वर्टिकल है। ये मेरी कौन सी है? वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल है, अगेन ये वर्टिकल है, ये अगेन वर्टिकल है, ठीक है, ये अगेन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इस डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, नीचे आ जाते हैं एक बार, फिर डायग्राम भी एक्सप्लेन करूँगा। देखो नाउ एज पर ब्लिक्स थ्योरी, तो ब्लिक्स ने क्या बोला था? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप इज़ कांस्टेंट। मैंने बताया आपको कि h/l क्या है? कांस्टेंट है। फिर हेड लॉस फ्रॉम a to b h - 0 = h। तो इस डायग्राम में आता है, देखो ये मेरा पॉइंट है a, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है a, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिखा देता हूँ आपको मैं। जो मेरा ये पॉइंट था ना, ये मेरा पॉइंट क्या था? ए पॉइंट था। देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये रहा मेरा ए पॉइंट, और जो मेरा ये पॉइंट है ये बी पॉइंट है। तो टोटल जो हेड यहाँ पे था, ये हेड कितना है? ये एच हेड है, देखो। और यहाँ पे आते आते मेरा हेड कितना हो गया? 0 हेड हो गया। तो जब h - 0 करूँगा, टोटल हेड एट पॉइंट a = h और एट पॉइंट = 0, तो कितना हो जाएगा? ये कैपिटल H हो जाएगा, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी? जिस लेंथ को क्रॉस कर रहा है दैट इज़ क्रीप लेंथ, जिसको मैंने क्या शो किया है? जिसको मैंने L से शो किया है। ये देखो ये टोटल है। तो जो L होगा वो कैसे कैसे आएगा वो देखते हैं अपन। जो L होगा वो कैसे कैसे आएगा हम वो देखते हैं। ये भी नहीं है L, बेसिकली दिस इज़ नॉट L। एक बार देखता हूँ मैं, ये भी नहीं है L क्या है मेरा? L मेरी वो लेंथ है जिसके थ्रू मेरा क्या हो रहा है? C पेज हो रहा है। ये है मेरी L लेंथ, ये टोटल जो है मेरी, ये मेरी L लेंथ है, देखो पूरी, दिस माई लेंथ L, ये मेरी L लेंथ है, ठीक है ना। तो जिसके थ्रू मेरा पानी क्या हो रहा है? सीप आउट हो रहा है। तो L कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है L निकालने का। देखो ये मेरी ये वाली डेप्थ है, ये D1 डेप्थ है। एक टाइम D1, 2 टाइम D1, यहाँ तक की, तो कितना हो गया? 2D1, ठीक है। प्लस इसके बाद यह पानी इधर भी गया होगा, तो ये क्या हो गया मेरा? B1 प्लस B1। उसके बाद अगेन ये जो पाइल की डेप्थ है D2 है, तो 2 टाइम्स D2, जैसे D1 में मल्टीप्लाई किया था 2 से। उसके बाद अगेन ये जो ये वाली वेव है कितनी है? दैट इज़ B2 प्लस अगेन ये वाली जो अगेन पाइल है उसकी कितनी है? 2D3। तो ये मेरी क्या हो गई? लेंथ ऑफ क्रीप हो गई। क्रीप लेंथ इसको बोलते हैं। टोटल कितनी लेंथ है? ये लेंथ है। अच्छा, मुझको पता है कि जो मेरा हेड लॉस हो रहा है L लेंथ के रिस्पेक्ट में मेरा हेड लॉस हो रहा है H, कैपिटल H। अगर L लेंथ के रिस्पेक्ट में हेड लॉस हो रहा है कैपिटल H, तो अगर 1 मीटर लेंथ है यार, तो कितना लॉस होगा मेरा? H/L होगा नहीं होगा? ये पता ही है हमको।
ठीक है। अगर मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, अगर मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूँ, मुझे इस पर हेड लॉस निकालना है, तो मैं मान चलता हूँ कि मेरी जो लेंथ होगी क्रीप की वो LP होगी, तो LP लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना लॉस होगा, ठीक है। ये पॉइंट P ले लिया मैंने, एक सेकंड रुकिए, मैंने आपको लेंथ तो क्रीप समझाया, वो क्लियर हो गया आपको बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा टोटल जो लेंथ है वो मेरी लेंथ है L, तो L लेंथ के रिस्पेक्ट में जो मेरा हेड लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा था, H हो रहा था, बताया था मैंने, H - 0। तो 1 मीटर के रिस्पेक्ट में कितना लॉस होगा मेरा, दैट विल बी H/L होगा, ये बता चुका हूँ आपको। और अगर कोई पॉइंट P ले रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट P है, ठीक है, तो मेरी जो यहाँ तक की लेंथ होगी, जो मेरी ये मैं जो लेंथ लेके चलता हूँ, जो मेरी यहाँ तक की लेंथ होगी, मैं इसको मान लेता हूँ कि दैट विल बी LP, दैट विल बी LP। तो LP लेंथ के रिस्पेक्ट में जो लॉस होगा पानी का, कितना लॉस होगा, H/L इंटू में LP, इंटू में LP, ठीक है। इसको मैं और अच्छे तरीके समझते हैं कि देखो कि अगर मान लो मेरी लेंथ थी 5 मीटर, तो 5 मीटर के रिस्पेक्ट में जो मेरा लॉस हो रहा था वो हो रहा था मेरा, मान के चलो आप 2 मीटर, ठीक है। तो मेरी जो, और LP किसी पॉइंट P निकालना है तो मैं मान लिया 4, तो 4 मीटर के रिस्पेक्ट में लॉस कितना होगा, इसका मतलब 2/5 इंटू 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 8/5। तो 5 मीटर के रिस्पेक्ट में जो लॉस हो रहा था दैट वाज 2 मीटर, लेकिन जो मेरा 4 मीटर के रिस्पेक्ट में लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है मेरा, वो हो रहा है मेरा 1.6 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको चीज़, इसका मतलब ये लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लॉस ही हो रहा है, इसके कारण मेरा पानी आगे जा रहा है। तो लॉस किसके कारण हो रहा है, फ्रिक्शन कारण लॉस हो रहा है, सब सरफेस फ्लो हो रहा है ना बेटा। अगर मान लो ये मेरी हाइट H थी, मतलब जो हेड था वो H था, और यहाँ पर भी हेड H ही रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस तो हो नहीं रहा। ये जो बात कर रहा हूँ, जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये सारा काम चल कहाँ रहा है, काम तो चल रहा है कहाँ पर, सरफेस के नीचे चल रहा है काम, लेकिन दिखा कैसे रहे हैं इसको ऊपर, समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को मैंने लिखा भी हुआ है, आपको दिखाता हूँ, देखो नीचे आ जाइए आप, देखो L क्या है, मेरी लेंथ ऑफ क्रीप है, टोटल लेंथ बता दिया मैंने 2 × D1 + B1 + 2 × D2 + B2 × 2 × D3, ये क्लियर हो गया आपको। नाउ फॉर एनी पॉइंट P ऑन इम्परवियस फ्लोर, तो कोई पॉइंट P लिया है मैंने, ये पॉइंट लिया हुआ है P मैंने, देखो ये मैंने पॉइंट P लिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम एक बार नीचे आ जाइए, देखो नाउ फॉर एनी पॉइंट P ऑन इम्परवियस फ्लोर, हमारा फ्लोर कैसा इम्परवियस है, अगर परवियस फ्लोर होता तो मेरा पानी निकल जाता, इसलिए मैंने इम्परवियस फ्लोर लिया है। तो नेट लेंथ ऑफ क्रीप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरी लेंथ है दैट विल बी LP, क्लियर हो गया। हेड लॉस टिल P, जो हेड लॉस होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आपको ये चीज़ बता चुके हैं हम। जो L लेंथ है उस पर कितना हो रहा है, हेड H हो रहा है, ये देखा हुआ, L लेंथ के रिस्पेक्ट में हेड लॉस हो रहा है मेरा H, तो 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 मीटर के रिस्पेक्ट में H/L होगा। और अगर P पॉइंट तक की लेंथ मेरी LP है तो लॉस कितना होगा मेरा, H/L × LP होगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको। अगर टोटल मेरा H हेड था और अगर मेरा ये जो लॉस हुआ है वो P पॉइंट तक हुआ है, तो अगर H माइनस मैं LP कर दूंगा तो इसका मतलब कितना हो गया, जो बचा हुआ आएगा उसको क्या बोलूँगा, रेसिड्यू बोलूँगा। इतना मेरा अभी भी हेड बचा हुआ है, इसी हेड के कारण मेरा पानी क्या होगा, आगे जा पाएगा, ठीक है। अभी समझे क्या बताया मैंने आपको, ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखो तो रेसिडुअल सीपेज एट हेड एट पॉइंट P मैंने क्या बताया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आप इससे, मैंने आपको ये बताया कि जैसे सपोज़ करो टोटल जो मेरा हेड था H वो मेरा था 10 मीटर, वो मेरा था कितना, 10 मीटर, लेकिन और जो फाइनल था वो क्या था, 0 मेरा, ठीक है। तो 10 - 0 = क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। जो मेरी लेंथ थी वो मैंने बताया, सपोज़ करो जो मेरी लेंथ थी दैट विल बी ऑफ 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 मीटर के रिस्पेक्ट में जो हेड लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 मीटर का हो रहा है। तो इसका मतलब 1 मीटर के रिस्पेक्ट में कितना का होगा, 2 का होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, इसकी यूनिट नहीं होती, 2 का हो गया। अगर मैं मान चलता हूँ जो मेरा पॉइंट P है वो मेरा पॉइंट P था वो है स्टार्टिंग से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब 4 मीटर में सब कितना लॉस हो रहा होगा, कैसे निकालेंगे हम, तो हमको पता है 10/5 × 4, इसका मतलब मेरा कितना लॉस हो गया, मेरा 8 मीटर का लॉस हो गया,
ठीक है। पहले टोटल हेड कितना था मेरा 10 था, 1 मीटर के रिस्पेक्ट में कितना लॉस हो रहा है मेरा, 5 मीटर के रिस्पेक्ट में 10 मीटर हो रहा है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 मीटर होगा, तो 4 के रिस्पेक्ट में कितना होगा 8 मीटर हो गया। इसका मतलब अभी भी मेरे पास कितना हेड बचा हुआ है, अभी भी मेरे पास 10 माइनस 8 मतलब 2 मीटर का हेड अभी भी मेरे पास क्या है, अवेलेबल है। इसलिए अवेलेबल है पानी को आगे फ्लो कराने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसे बोलता है रेसिड्यू हेड। देखो भाई क्या है यहाँ पर, एच क्या था 10 था, बाकी जो ये वैल्यू थी ये कितनी आई थी मेरी, ये वैल्यू आई थी मेरी 8। तो यही हो गया बेसिकली एच आर भी मतलब हाइड्रोलिक वो हेड जो है रेसिड्यू हेड, दैट विल बी एच कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच अपॉन एल इनटू में लेंथ ऑफ क्रीप। ये हो गया। अब ब्लिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, ब्लिक्स थ्योरी को देखते हैं अपन। देखो नीचे आ जाते हैं एक बार। तो नाउ एज पर ब्लिक्स थ्योरी, अब ब्लिक्स ने अपने कुछ थ्योरी पार्ट दिया था जिसका डेरिवेशन आपको याद नहीं करना, केवल ये याद रखना है कि ये दिया हुआ है कैपिटल एच अपॉन एल इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 अपॉन सी। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। और यहाँ पर सी क्या है मेरा, ब्लिक्स क्रीप कॉफिशिएंट है, तो एल की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन सी इंटू एच। तो ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, एल इज ग्रेटर देन या इक्वल टू सी एच, वेयर सी इज वॉट, ब्लिक्स क्रीप कॉफिशिएंट, ब्लिक्स क्रीप कॉफिशिएंट गिवन फॉर एनी सॉइल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर नो अपलिफ्ट प्रेशर। पहला हमने बता दिया आपको, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम नो अपलिफ्ट प्रेशर। देखो पहला क्या बताया था मैंने आपको, पहला जो निकाला था मैंने फॉर नो पाइपिंग फेलियर था। ये पाइपिंग के लिए हम यही पढ़ रहे थे ना, बेसिकली डिज़ाइन पढ़ रहे थे, तो उसमें थ्योरीज पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर आ जाइए, हम बात कर रहे हैं नो अपलिफ्ट प्रेशर की। तो जो मैंने ये बना रखा है, ये बना रखा है मेरा फ्लोर। देखिए जो मैंने ये बना रखा है, ये बना रखा है मेरा फ्लोर। ये भाई इम्परवेज फ्लोर है, ठीक है, जिसकी थिकनेस दे रखी है मैंने कितनी, टी थिकनेस दे रखी है। और जो ये W है ये इस फ्लोर का वेट है, और जो U है ये मेरा क्या है, पानी का अपलिफ्ट प्रेशर है। ठीक है, जो पानी मेरा सीप आउट करके आ रहा है ना, ऐसे करके जो पानी आ रहा है, बताया था मैंने आपको, उसका क्या होगा, ये प्रेशर होगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो मेरी 1 मीटर लेके चलता हूँ, जो विड्थ है वो भी कितनी है मेरी 1 मीटर है। अब देखिए जो मेरा W है वेट, मुझे पता है कि जो गामा होता है, गामा कितना होता है मेरा, वेट अपॉन वॉल्यूम, गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन में वॉल्यूम, ये हमको पता ही है। तो मुझे अगर वेट कैलकुलेट करना है तो मैं गामा इंटू वॉल्यूम कर दूंगा, गामा से मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम का। देखो वेट निकालना है किसका, इस फ्लोर का। तो जो फ्लोर बना हुआ है उसको मटेरियल है कंक्रीट, तो वेट डेंसिटी क्या हो जाएगी, गामा सी इंटू जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या होगा, 1 इंटू 1 लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस कितनी है टी, तो ये क्या हो गया गामा सी इंटू टी। और मुझे पता है कि जो मेरा जी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, दैट विल बी कितना होगा, गामा सी अपॉन में क्या होगा, गामा डब्ल्यू। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की यूनिट वेट या किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा सी निकालने क्या करूँगा मैं, गामा सी कितना हो जाएगा मेरा, जी इंटू गामा डब्ल्यू। तो वही लिखा हुआ है, गामा सी क्या लिख दिया मैंने, जी इंटू गामा डब्ल्यू, और टी आ गया। और पॉर ये जो था मेरा, ये क्या मेरा, ये मेरा है अपलिफ्ट प्रेशर, इसको यू से डिनोट कर रहे हैं अपलिफ्ट प्रेशर को। अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है और मुझे पता है कि प्रेशर क्या होता है, H इंटू गामा डब्ल्यू होता है, ये मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर गामा डब्ल्यू तो लिख दिया, लेकिन H प्लस टी करा है मैंने, इसको मैंने क्या किया है, H प्लस टी करा है मैंने, या तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। प्रेशर निकालने क्या किया मैंने, H प्लस टी करा है। H क्या है मेरा, बेसिकली H वो हेड है जिसके थ्रू, ये रेसिड्यू हेड जो मैंने बताया आपको, ये क्या था, रेसिड्यू हेड, जिसके कारण क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। क्योंकि अगर 10 मीटर मेरा टोटल हेड था और 8 मीटर का मेरा लॉस हो गया है, तो इसका मतलब 2 मीटर तो बचा हुआ है ना अभी भी, कि 2 मीटर में बस बचा हुआ है। तो इस 2 मीटर का क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। 2 मीटर का प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा, इसकी थिकनेस, क्या हो जाएगा, इसकी थिकनेस, क्योंकि वाटर का जो हेड होगा थिकनेस पे भी लगेगा और खुद का प्रेशर भी होगा। तो ये गामा डब्ल्यू इंटू क्या हो गया, H प्लस टी। H क्या हो गया, वो जो रेसिड्यू हेड था वो, और थिकनेस क्या है, इस फ्लोर की थिकनेस है, इस पर लगेगा दोनों पर। तो क्या हो गया, गामा डब्ल्यू इंटू H प्लस टी हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एज पर फ्री बॉडी डायग्राम फॉर नो अपलिफ्ट प्रेशर। ये आपसे डायग्राम बना हुआ है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है ना, ये डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम है। तो अगर मुझे अपलिफ्ट प्रेशर को रोकना है, इसका मतलब जो मेरा वेट होना चाहिए, वो वेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, वो वेट ज़्यादा होना चाहिए किससे, अपलिफ्ट प्रेशर से। ठीक है, तो देखो नीचे आते हैं अपन, तो देखो नीचे आएंगे तो देखेंगे अपन यहाँ पर, एज पर अबव FBD फॉर नो अपलिफ्ट प्रेशर वेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू U। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, वेट जो है मेरे W, इस वेट को मैंने यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर से
तो मैंने क्या बताया आपको कि W इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू U, तो G गामा W T इक्वल टू या इक्वल टू ग्रेटर दैन जो आप लिखना चाहें, इसको आप यहाँ पर साइन दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप है ना ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन दिखा सकते हैं, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तो ये गामा W और गामा W कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा जी टी इज़ इक्वल टू ग्रेटर दैन H प्लस टी। अब ये एच टी था, ये मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा जी टी माइनस स्मॉल टी इक्वल टू ग्रेटर दैन स्मॉल एच। ये एच क्या था मेरा, ये मेरा रेसिडुअल हेड था, बता चुका हूँ मैं क्या था ये मेरा, दिस वॉज माई रेसिडुअल हेड, ओके। उसके बाद अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये मेरा t इंटू जी माइनस वन है, इस g माइनस वन को मैं नीचे ले गया, ठीक है। इधर देखिए ये देखो ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल h अपॉन जी माइनस वन। तो ये क्या हो गया मेरा थिकनेस हो गया, किसकी, उस इम्परवियस फ्लोर की थिकनेस हो गई। तो दैट विल बी t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन जी माइनस वन। ये लिखा हुआ है देखो, h इज इक्वल टू रेसिडुअल सीपेज, ठीक है। t मिनिमम निकालना है तो मुझे पता है कि इक्वल टू को साइन आएगा, तो t विल बी h अपॉन जी माइनस वन। और t डिज़ाइन निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है देखो, ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, दैट इज इक्वल टू t डिज़ाइन के लिए 4/3 प्रूव्ड है ये 4/3 h अपॉन जी माइनस में 1। ये क्या हो गया मेरा t थिकनेस हो गई। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बिल्कुल बताया मैंने। पहला मैंने अंडरमाइनिंग के लिए बताया, दूसरा मैंने बताया अपलिफ्ट प्रेशर के लिए, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस क्या है, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व, चलो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जो लिमिटेशन है इसकी, ठीक है ना, ठीक है। तब तक के लिए आप घरों पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों से इंटरेक्शन होगा। आई थिंक आपको ब्लिक्स की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे और खोसलाज थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अपना लास्ट सेकेंड लेक्चर था, ठीक है। इसके बाद अपना एक लेक्चर और होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।